नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, आज से 3 दिन पहले जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीए के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के नए खुलासे किए और उस कड़ी में नीतीश सरकार में जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने की बातें कही। बताया कि गलत तरीके से उन्होंने संपत्ति को बनाया है, संपत्ति को अर्जित की है। देखिए, कई बड़े आरोप प्रशांत किशोर ने उस वक्त अशोक चौधरी पर लगाए और अब देखिए 3 दिन बीत जाने के बाद डॉक्टर अशोक चौधरी ने बड़ा एक्शन प्रशांत किशोर के खिलाफ लिया है। प्रशांत किशोर की लंका लगा कर रख दी है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दे कि मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से नोटिस भेजकर यह डिमांड की है कि बिना शर्त वे माफी मांगे। अशोक चौधरी ने अपने नोटिस में लिखा है कि प्रशांत किशोर द्वारा उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह भ्रामक है और घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। अशोक चौधरी ने बताया है कि पूर्व में एक मामले में अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि पहले ही दर्ज की हुई थी। 17 सितंबर को कोर्ट में प्रशांत किशोर को पेशी के लिए बुलाया गया था, मगर अशोक चौधरी आगे लिखते हैं कि प्रशांत किशोर कोर्ट के बुलावे से डर गए और घबराहट में उजूल फुजूल झूठ वाला बयान दे दिया, बड़ा आरोप मुझ पर लगा दिया। और अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि तथाकथित 200 करोड़ रुपए की जिस जमीन की बात, जिस संपत्ति बनाने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं वह सरासर झूठ है। देखिए, अशोक चौधरी ने बड़ी बातें कह दी है प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजकर। देखिए, सियासत में पहले से ही प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों से भूचाल आया हुआ है। जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता, जिनके बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान भी समझा जाता है, नीरज कुमार, उन्होंने जहां अशोक चौधरी को सामने आकर सफाई देने की बात कही थी, एक एक बात पर बिंदुवार स्पष्टीकरण देने की बात कही थी, वहीं देखिए अब 3 दिन बाद अशोक चौधरी ने नोटिस भेजकर प्रशांत किशोर को जवाब दिया है, प्रशांत किशोर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और अब तमाम सियासी पंडितों की निगाहें प्रशांत किशोर पर जाकर टिक गई है कि प्रशांत किशोर का अब क्या पलटवार होता है। देखिए, आपको स्पष्ट बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तमाम विरोधी भले ही कई तरह के आरोप लगाते हों, तंज कसते हों, मगर एक सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार के मिस्टर क्लीन की छवि आज भी बरकरार है। जब भी इस तरह के मौके आए हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। कई ऐसे नाम हैं, आरएन सिंह, रामाधार सिंह, अवधेश कुशवाहा, मंजू वर्मा से लेकर 2020 के सरकार में रहे मेवालाल चौधरी तक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के कहने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। अब देखिए, जब प्रशांत किशोर ने बड़े और संगीन आरोप नीतीश सरकार के जदयू कोटे से मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक चौधरी पर लगाए हैं, तो लगातार मीडिया के गलियारों में इस बात की सुर्खियां है, इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही पुराना तेवर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो वर्ष 2017 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उस वक्त सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे। जिस प्रकार प्रशांत किशोर दस्तावेजों को जारी कर अशोक चौधरी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं, ठीक उसी तरह सुशील मोदी ने भी लालू परिवार के खिलाफ दस्तावेजों को जारी कर
बड़े आरोप लगाए थे, तो उस वक्त उनकी जद में नेता प्रतिपक्ष जो मौजूदा हैं तेजस्वी यादव, वे आ गए थे। उस वक्त तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। देखिए, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को तमाम चीजों पर एक्सप्लेन करने को कहा था, मगर जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा दे दिया और फिर भाजपा के साथ एनडीए में वापस लौट आए। तो देखिए, अशोक चौधरी को लेकर पहले से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि मानहानि जो उन्होंने 100 करोड़ का नोटिस प्रशांत किशोर को भेजा है, अब बड़ा सवाल यह है कि अशोक चौधरी पर जो संगीन और बड़े आरोप, जमीन के खरीद फरोख्त, बेनामी संपत्ति अर्जित करने की जो बातें प्रशांत किशोर ने कही है, यह दोष सिद्ध कर पाने में प्रशांत किशोर सफल होते हैं या डॉक्टर अशोक चौधरी तमाम चीजों पर भारी दिखाई पड़ते हैं। इन तमाम चीजों पर लगातार जदयू के बड़े नेताओं और मीडिया गलियारों में भी इन तमाम चीजों पर नजरें डटी हुई है। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर का रुख क्या होता है, यह देखने और दिलचस्प वाली बात होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।